नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल में पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक अखबार की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एनआरए सीईटी के बारे में एक न्यूज़पेपर में निकला है। तो स्टूडेंट के दिमाग में उस न्यूज़पेपर की कटिंग को देख के ढेर सारा कन्फ्यूजन है कि क्या एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम एनआरए सीईटी के थ्रू होगा या एसएससी के थ्रू होगा। तो इस वीडियो में आपको क्लियर कट आंसर मिलने वाला है कि सीजीएल 2024 जो है वो कौन कंडक्ट कराएगा, एसएससी कराएगा या एनआरए सीईटी के थ्रू होगा। ठीक है, और बाकायदा मैं प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन और भी है कि जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, किस मंथ तक हो सकता है, आपके पास कितना टाइम है। तो जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है इसमें पे अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब पॉजिटिव जो पहलू हैं वो बताए गए कि केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि सीईटी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कंप्लीट जानकारी दी है। तो ये पूरा जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये आप पढ़ सकते हैं, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसका जो मोटा मोटी सार है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो अभी तक एग्ज़ाम्स होते थे उनमें टाइम ज़्यादा लगता था, क्योंकि डिफरेंट मतलब हर एक जो संस्था जैसे बैंक है वो अलग अपना एग्ज़ाम कराती है, जो एसएससी वो अपना अलग कराती है, रेलवे अलग कराती है। तो इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट होगा, उसका स्कोर कार्ड जो है वो बनेगा, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो इसका जो मोटा मोटी पर्पज़ है वो ये है कि आपका जो चयन प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाना है और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें जो टाइम लगता है उसमें कटौती की जा सके और सिलेक्शन प्रक्रिया को और तेज़ बनाया जा सके। बाकी पूरा जो है आप वो पढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो नोटिस आपने हर जगह देख लिया होगा, ये पेपर की कटिंग सभी चैनल वालों ने आपको पढ़ के पूरी सुनाई होगी। ठीक है, लेकिन इस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप जिस बात के लिए यहाँ पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये है कि सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम है वो एनआरए सीईटी के थ्रू होगा या आपका एसएससी कराएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम है वो एसएससी कराएगा या एनआरए सीईटी कराएगा। उससे पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्पेशली सीएचएसएल सीजीएल का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंग्लिश में वोकैब जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है स्टूडेंट के बीच में। तो आप सभी के लिए मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल जो है वो सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल ट्रिकी वोकैब नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपकी यहाँ पे क्या है कि डेली आपको जो वोकैब है वो याद कराई जाती है। यहाँ पे वोकैब जो है वो डेली अपडेट होती है और जो यहाँ पे इनके वोकैब याद कराने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे डेली आपकी वोकैब अपडेट होती है और इनके जो वोकैब को याद कराने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। मतलब इस तरीके से इस ट्रिक से आपको याद कराते हैं कि आपको एक बार में अगर आप मतलब कोई भी वर्ड मीनिंग अगर याद करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडजॉर्न है, एडजॉर्न का मतलब क्या हुआ, स्थगित करना। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बना दी है, अब जॉन की फिल्म स्थगित कर दी गई है, यानी कि आपको इससे याद रहेगा। अब इसके सिनोनियम क्या है, एंटोनियम क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपडेट होती रहती हैं। तो इस चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ एग्जांपल। जैसे कि आप देखो आर्टिफिशियल की किस तरीके से इन्होंने कोडिंग की है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, नकली। तो ट्रिक क्या बनाई है, आरती फेशियल करती है, बिल्कुल कृत्रिम नकली लगती है। तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। मतलब इस तरीके की ट्रिक बनाई है कि आपको वोकैब अगर एक बार आप पढ़ोगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो इस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से डेली वोकैब जो है वो आपकी अपडेट होती है और आपको वोकैब याद हो जाएंगी। इस तरीके से ये लोग यहाँ पे आपको याद कराते हैं। उसके अलावा ये जो सर है इनका नाम है अंचल सिंह। तो अगर आपको इनका कंटेंट अच्छा लगता है तो इनका कंप्लीट पेड कोर्स भी है पूरी वोकैब के लिए। और ये जितनी भी वोकैब है ये सारी की सारी
प्रीवियस जो आपके पेपर हुए हैं उन पे बेस्ड हैं। यहाँ पे जितनी भी आपको वोकैब कराई जाती है वो सारी की सारी प्रीवियस जो पेपर आपके हुए उन पे बेस्ड है। ये जो सर है इनका नाम है अंचल सिंह, इनका आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट वोकैब के लिए, जैसे कि सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, इनके लिए कंप्लीट आप इनका जो पेड कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। डेली यहाँ पे वोकैब आपकी अपडेट होती रहती है। और अगर आपको वोकैब बहुत अच्छी करनी, चूँकि वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वोकैब के लिए आप इनका पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से इस चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं जिस पॉइंट के लिए आप आए हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एनआरए सीटी के थ्रू होगा या सीजीएल के थ्रू होगा। आप लोग ये कैलेंडर देख पा रहे होंगे, ये एसएससी का कैलेंडर जो है वो 30/8/2023 को अपडेट हुआ है, यानी कि 30 अगस्त 2023 को ये कैलेंडर एसएससी ने अपडेट किया। और इसमें इन्होंने 2024 की जो वैकेंसी है उसके बारे में बता दिया। जीडी की जो 2024 की वैकेंसी है वो कब आएगी उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। जैसे कि जीडी 2024 का जो आपका फॉर्म है वो कब आएगा, आपका 24 नवंबर 2023 को आएगा। और ये जो फॉर्म है वो 24 नवंबर 2023 से लेकर के 28 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी-मार्च 2024 में होगा, यानी कि जो 2024 का जीडी का एग्ज़ाम है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। उसके अलावा एनआरए सीटी पे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अभी जो एनआरए सीटी है 2024 में वो होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी कंप्लीट जो प्रोसेस है इसका वो नहीं हुआ है। अभी इसके रीजनल जो ऑफिस हैं वो भी नहीं बने हैं, उसके अलावा ऑफिसर्स भी अभी अपॉइंट नहीं हुए, उसके अलावा जो बजट था वो भी अभी पूरा नहीं, अभी जो एनआरए सीटी जो संस्था है वो भी खर्च नहीं कर पाई। जो पुराना बजट है वही इस बार जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उसी बजट पे काम चल रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शंस को देखते हुए गवर्नमेंट रिस्क नहीं ले, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम हैं और उनमें जो सिलेबस है वो अलग है, पैटर्न जो है वो अलग है। जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश जो है वो नहीं आती है। ऐसे बैंक का एग्ज़ाम है, वहाँ पे रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो इन सभी एग्ज़ाम को जब एक बार आप मिलाओगे तो स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और इससे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बेकार हो सकती है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कराएगा आपका, और 2024 का आपका एग्ज़ाम है मुझे ऐसा लगता है वो एसएससी ही कराएगा। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम है, बैंक के एग्ज़ाम है, 2024 के एग्ज़ाम जो बॉडी करा रही वही कराएंगी। जो पैटर्न आपका चेंज होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 से चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, 2024 में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो कैलेंडर है उससे भी देख के आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि आपका जो 2024 का एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, MTS का हो, स्टेनो, CPO, सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कराएगा। आप देख पा रहे होंगे 2024 का जीडी का जो एग्ज़ाम है वो जो है एसएससी करा रही। अगर एसएससी को नहीं कराना होता तो कैलेंडर में इसको अपडेट नहीं करते। उसके अलावा सीजीएल का भी जो एग्ज़ाम है आपका, जिसके लिए आप आए हैं, वो भी आपका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कराएगी। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में वो ये है कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्या हो सकती है, कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी-मार्च तक का जो शेड्यूल है, मार्च तक का जो शेड्यूल है वो एसएससी के पास फिलअप है। आप देख सकते हैं ये भी एग्ज़ाम आपका फरवरी-मार्च में, ये भी एग्ज़ाम फरवरी-मार्च में, ये भी फरवरी-मार्च में, ये भी फरवरी-मार्च में, ढेर सारे एग्ज़ाम फरवरी-मार्च में लगे हुए हैं। यानी कि मार्च तक का जो आपका एसएससी के पास मतलब क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल है, यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च के बाद होगा। तो मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि आपका अप्रैल मई में हो आपका एग्ज़ाम, या मई जून में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, अप्रैल मई या मई जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसके अलावा नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन जो है मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी फरवरी में आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी एसएससी कैलेंडर अपना एक बार और अपडेट करेगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैलेंडर में कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो किस किस डेट पे होंगे, CHSL कब होगा, सीजीएल कब होगा, तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीजीएल 2024 वाले बच्चे हैं, एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2024 के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। स्पेशली जो एसएससी सीजीएल 2024 वाले बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जो बचा हुआ टाइम है इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए और प्री और मेंस की एक साथ प्रिपरेशन करिए, क्योंकि सिलेबस आपका वही है। कंप्यूटर और टाइपिंग आपका अलग से ऐड हुआ है तो इस पर भी काम करते रहिए। तो अभी से जब
मन लगा के प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।